सभी आर्यों एवं आर्यों को मेरा नमस्कार। जिसको इस शब्द से दिक्कत है उस हिंदू को भी मेरा नमस्कार। मैं वैदिक धर्मी सनातन धर्मी सामर्थ्य सिंह आपके समक्ष अपने कुछ विचार लेकर उपस्थित हूँ। आपको कैसे लगेंगे ये पता नहीं, पर कोशिश करूँगा कि अच्छे ही लगें। और मेरा तो अपना व्यक्तिगत विचार है कि ये विचार अच्छे ही हैं। आज जैसा कि आप सभी को पता है, श्री कृष्ण जी का जन्म दिवस है। सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री कृष्ण महाराज को मेरा नमन। अब हम श्री कृष्ण महाराज जी के बारे में बातें करेंगे, थोड़ा सा बताएंगे। हमसे मतलब मैं कम प्रयोग करता हूँ अपने लिए, मैं अहम भाव होता है, इसलिए मैं हम का प्रयोग ज़्यादा करता हूँ, यही उचित रहता है। सकारात्मक बातों के लिए जहाँ सही बात हो मैं हम का प्रयोग करता हूँ। अगर मैं शब्द का प्रयोग आ जाता है कहीं तो उसे आप छोड़ दें। जब इतने महान योगी ब्रह्मचारी व्यक्ति के बारे में विभिन्न लांछन लगाए जाते हैं तो मन बड़ा व्यथित होता है। ऐसे महान योगी, महामानव, महापुरुष, महान कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ, दूरदर्शी को माखन चोर, रासलीला, गोपियों के कपड़े चुराने वाले आदि विभिन्न गलत उपमाओं से संबोधित करते हैं तो मन को, मस्तिष्क को अति वेदना होती है, कष्ट होता है कि कैसे इतने महान व्यक्तित्व वाले ईश्वर को हम इन गलत संज्ञाओं से अलंकृत कर देते हैं। किसी वेद, महाभारत और या गीता स्वयं कृष्ण जी महाराज का उपदेश है साक्षात, उसमें यदि इन उपमाओं का प्रयोग किया गया हो, गीता जो स्वयं श्री कृष्ण महाराज जी का प्रवचन है, अगर उन्होंने अपने लिए इन शब्दों का प्रयोग किया है तो ये मैं हूँ। मेरा नंबर है 9870612014। मुझसे बात करें। और ये मेरा सिर है, इसको आधा मोड़ देना। अगर उन्होंने कहा है कि मैं माखन चोर हूँ, मैंने ये कृत्य किए हैं। आगे बात करता हूँ कि मैं आर्य समाजी हूँ और आर्य समाजी को इस बात को लेकर गाली दी जाती है कि वो मूर्ति पूजा नहीं करते। सही बात है, हम मूर्ति पूजा नहीं करते। गाली खाते हैं आर्य समाजी इस बात को लेकर कि मूर्ति पूजा वो नहीं करते। बिल्कुल नहीं करते हम मूर्ति पूजा। हम मूर्त पूजा करते हैं। मूर्त पूजा का अर्थ अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो अगर मेरी बातों से पता चले तो आप पता कर लीजिए। उससे भी नहीं पता चलता, किसी आर्य समाज आश्रम में जाइए, किसी विद्वान पंडित से पूछिए। पंडित का अर्थ ज्ञानी की बात कर रहा हूँ मैं, खाली तिलक लगाने वाले या उनकी बात नहीं कर रहा। किसी ज्ञानी व्यक्ति से पूछिएगा, और जब भी नहीं समझ में आए तो आपका तो अंत निश्चित है ही, आप दूसरों का भी अंत करवाएंगे। अंत होता जा रहा है। खैर, मैं अपने विषय पे आता हूँ कि हमें गाली दी जाती है कि हम एंटी हिंदू हैं। मैं तो हूँ एंटी हिंदू, मैं एंटी हिंदू हूँ।
पर एक योग्य और अच्छा सनातनी वैदिक मार्गी हूँ। मेरा धर्म वैदिक धर्म है, मैं सनातन धर्मी हूँ और मुझे गर्व है इस बात का कि मेरा धर्म वैदिक धर्म है। और मुझे बहुत बुरा अनुभव होता है, ये बड़ी विडंबना है जब कहते हैं कि मुझे गर्व है हिंदू होने पर। हिंदू कोई धर्म नहीं है, एक संस्कृति मान सकते हैं। भारत में रहने वाले सभी हिंदू हैं क्योंकि ये नाम दे दिया गया है। वैसे तो भारत में रहने वाले सभी भारतीय हैं, वो चाहे किसी भी पंथ मजहब से संबंधित हो। हिंदू शब्द की बात करें तो ये एक फारसी शब्द है। जिसे इस बात पर यकीन ना हो वो हिंदी व्याकरण पढ़ ले, इतिहास पढ़ ले, गूगल सर्च कर ले, ये जो हिंदू शब्द है कहाँ से आया है पता चल जाएगा। परंतु अभी से हमने प्रचलन में ला दिया है तो हमने इसे प्रयोग करना शुरू कर दिया। अगर अरबी फारसी डिक्शनरी को देखा जाए तो हिंदू शब्द का मतलब चोर, उचक्का, गुलाम है। विश्वास ना हो तो देख लेना, मैं प्रूफ के साथ कहता हूँ। यद्यपि मैंने वेद पढ़े हैं थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं, जब समय मिलता है पढ़ लेता हूँ। सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए, गीता पढ़ा है, कई बार पढ़ लिए हैं। इतिहास मेरा विषय है, इतिहास का अध्यापक हूँ, पढ़ाता हूँ इतिहास। मेरी वीडियोज़ भी हैं, डालता हूँ मैं यार, इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ, तो अध्यापक हूँ और विज्ञान का विद्यार्थी रह चुका हूँ। तो खाली मैं सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे विश्वास नहीं करता, मैं तर्क पर उन्हें तोलता हूँ, तब बातें करता हूँ। मैं कृष्ण महाराज की अभी बात कर रहा था। हम मूर्त पूजा करते हैं। मूर्त पूजा में क्या क्या आता है? मूर्त का मतलब है हम उनको साक्षात मानना, उनके आदर्शों पर चलना, यही पूजा है। अब आपके अर्थों में तो पूजा यही है कि थाली लो, लोटा लो, ये वो जो भी आडंबर हैं। एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा, कि बहुत छोटा है, कि अगर आपकी ही बहू, सभी की बहू है, बहू ना हो तो कोई बेटा हो, जो भी है, सुबह ही उठता है, आपका संबंधी जो भी हो, थाली लिया, सुबह ही धूप दीप रखी, तुम पे आरती उतारी उस थाली से, और फिर अपना चलता बना। उसके बाद पूरे दिन आपका कुछ नहीं करता, आपका कोई कहानी मानता, आपके आदर्शों पे नहीं चलता, आपके कहे पर नहीं चलता। एक और पुत्र है आपका, या बहू है, या बेटी, जो भी संबंधी है वो और है, वो ऐसा नहीं करती, परंतु आपकी सेवा करती है। अब आप बताइए आपके लिए अच्छा कौन है? यही मूर्त पूजा है, यही मूर्त पूजा है कि आपके आदर्शों पे चलना, आपका कहा मानना, इसे ही तो आप अच्छा कहेंगे। तो ईश्वर भी तो यही चाहता है कि आप उनके आदर्शों पे चलें। उनके आदर्श क्या क्या हैं, थोड़ी सी व्याख्या करूँगा। कि एक शक्तिशाली महामानव हैं वो, जिन्होंने पूतना जैसी दुष्टनी, कंस, शिशुपाल जैसे शक्तिशाली योद्धाओं को भुजाबल से परास्त किया। ये उनकी शक्ति है, शारीरिक शक्ति है। बहुत से कंस के मल्ल योद्धाओं को उन्होंने अपने भुजाबल से परास्त किया, ये उनकी शारीरिक शक्ति है। तो हमें शारीरिक रूप से भी मजबूत होना है, ऐसा ही नहीं कि एक तरफ से कमज़ोर रह जाएं। सभी शक्तियां बहुत ज़रूरी हैं। वे महान कूटनीतिज्ञ थे जिन्होंने बिना अस्त्र उठाए पांडवों को महाभारत के युद्ध में विजित करा दिया था। वे वो महान बुद्धिबल वाले हैं जिन्होंने दुर्योधन, भीष्म, कर्ण, दुर्योधन का कोई बात नहीं, जैसे महाबलियों तथा योद्धाओं को परास्त किया। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य जैसे श्रेष्ठ धनुर्धर, ब्रह्म बुद्धि वाले जो ऋषि थे, परंतु क्योंकि वो गलत व्यक्तियों के साथ लग गए तो वो कैसे ब्राह्मण रहे, कैसे ऋषि रहे, उनका भी अंत किया। जो भी बुरा हो उसका अंत करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो।
किसी भी जाति का हो, किसी भी ओहदे का हो, किसी भी पद का हो। उस सेना को हराया जिसमें अश्वत्थामा, शल्य, जाम्बवंत, शकुनी जैसे, कीचक और जयद्रथ जैसे दुष्ट व्यक्ति थे, साथ में शक्तिशाली भी थे। यही उनका बौद्धिक और कूटनीतिक बल का मूर्त रूप है, जिसे आज हमें अपनाना है। और आज का युवा क्या चीज़ अपना रहा है? वो रूप जो है ही नहीं, राधा कृष्ण। इस आधार को मानकर क्या कर रहा है, क्या बताऊं इस बारे में, बोलना भी गलत ही होगा। आपको पता है कि उस रूप को मानकर हमारी बहनें, लड़कियां क्या कर रही हैं और लड़के क्या कर रहे हैं, राधा कृष्ण रूप मानकर। और युवा नशे में और दुर्व्यसनों से घिर चुका है। क्या यही हमारे महान ईश्वर की प्रेरणा है कि हम ऐसा करें? दूरदर्शी होने के बारे में बातें करूं तो वे इतने बड़े दूरदर्शी थे कि उन्होंने पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और अज्ञातवास यूं ही निकलवा दिया। सबसे बड़ी बात तो अज्ञातवास थी कि उन्होंने अज्ञातवास 1 साल का बिना उन्हें पता लगाए निकलवा दिया था। लाक्षा जो है से जीवित निकलवाना उनके दूरदर्शी होने का कितना बड़ा अनुमान है कि वो कितने बड़े दूरदर्शी थे। युधिष्ठिर से उन्होंने ध्रुत कीड़ा खेलने के लिए मना किया, पर युधिष्ठिर खेले। यही नाश का कारण रहा। वेदों में जुआ एक बहुत ही बुरा व्यसन बताया गया है, नाश का कारण बताया गया है। एक नशा और एक जुआ, ये उनके दूरदर्शी होने को। और इसके साथ ही उन्होंने मगध नरेश जयद्रथ को युद्ध से पहले ही समाप्त करवा दिया था, क्योंकि जयद्रथ एक ऐसा योद्धा था जिसे युद्ध क्षेत्र में परास्त कर पाना बिल्कुल असंभव था। साथ में जरासंध जैसा मगध नरेश था जरासंध, उसको भीष्म भावनाओं में बह जाने के कारण भीम को मैं भीष्म कह गया, तो वो भीम था, उससे जरासंध का वध करवा दिया था। आज की विषम परिस्थितियों व धर्म पर आने वाले मुश्किलों और हमारे वैदिक धर्म पर होने वाले विभिन्न पंथ मत मजहबों के अत्याचारों को हम अनदेखा नहीं कर सकते। और इसे यदि हमें ठीक करना है तो हमें कृष्ण जी के आदर्शों को अपनाना ही पड़ेगा। बहुत से उदाहरण मैंने दिए हैं, इतना ज्ञान नहीं है, थोड़ा भावनाओं में बहा हुआ हूँ सच में। अभी गांव में ही, मेरा गांव है सिसोली, प्रधान है हमारे गांव का दिनेश, वो सरकारी खत्ते हैं वहाँ पर। ऐसा सुनने में आया था कि ईदगाह का निर्माण करा रहा था, तो कुछ जिसमें शायद मैं भी था, मतलब था, मैं बीच में चला गया था। तो लड़के गए थे, भाई भी था, वहाँ मूर्ति स्थापित करने के लिए ले गए। उस प्रधान ने उस मूर्ति को वहाँ से हटवा दिया। ये हमारे धर्म का नाश अपने ही लोग कर रहे हैं। खैर, मैं थोड़ा टॉपिक से हट गया, फिर आता हूँ अपने टॉपिक पर। उनके दार्शनिक विचारों को आज बड़ा व्यथित था इस बात को लेकर कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही कृष्ण जी की मूर्ति को वहाँ से हटा दिया गया। कुछ कमियाँ हमारी भी रहीं, कमियाँ हमारी क्या, हमारी सारी कमियाँ, चलो छोड़ो। खैर,
अब दार्शनिक विचारों की बात करें, उनके दार्शनिक विचार धाराओं के लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। शब्द कहाँ से लाऊं मैं? उन्होंने इतना अपने दार्शनिक विचारों का संग्रह दिया है जिसका नाम गीता है। महान दार्शनिक ग्रंथ गीता दिया है, जिसमें राजयोग, धर्म योग और योग के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया है। आप इसमें सभी राजनीतिक पहलुओं को देख सकते हैं गीता में। यही इनका मूर्त रूप है, जो मैंने जितनी भी ये थोड़े से शब्दों में व्याख्या की, जितना ज्ञान था अल्प ज्ञान में, कृष्ण जी का एक चरित्र चित्रण प्रस्तुत करने की कोशिश की है अपने अल्प ज्ञान से। फिर भी देखो, धर्म रक्षा बहुत आवश्यक है। आपको इसके लिए 2 ग्रंथ तो पढ़ने ही पड़ेंगे जिससे कुछ बौद्धिक विकास हो, गीता और सत्यार्थ प्रकाश। गीता भी यथार्थ गीता पढ़ें। कुछ गीताएं हैं जिसकी व्याख्या लोगों ने अपने तरीके से कर दी है। सत्यार्थ प्रकाश भी अवश्य पढ़ें। इस्कॉन या भगवद गीता की मैं बात नहीं कर रहा। तो इन चीज़ों का अध्ययन जरूर करें। सभी को मेरा नमस्कार। जो त्रुटियाँ उन्हें क्षमा करें, पर देखा जरूर। लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, जिससे अन्य लोगों को पता चले। शेयर जरूर करें। नमस्कार सभी को। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण महाराज, जय दयानंद।